अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। ये बहुत ही इजी और सादा पुलाव है और बहुत ही टेस्टी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए, जो हमने पहले से साफ़ करके वॉश कर लिए थे। और 3 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए, और 2 खाने के चमचे ज़ीरा, 1.5 खाने के चमचे काली मिर्चें, और 5 बादियान के फूल, 15 अदद लौंग, और 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के, और 4 बड़ी इलायची के। साथ ही हमें 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर के चाहिए, और 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटी हुई। साथ ही में 5 हरी मिर्चें चाहिए, और 2 खाने के चमचे हरा धनिया बारीक कटी हुई, 1 पाव दही, और 4 खाने के चमचे लहसुन का पेस्ट, और नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। एक पतीला ले लें, उसमें हम 1 पाव कुकिंग ऑयल डालेंगे। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें प्याज जो हमने बारीक काट के रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन होने का वेट करेंगे, और साथ ही हमने ये मसाला जो था, जितने भी मसाले थे वो हमने पानी में भिगो कर रख लिए हैं। दूसरी साइड पे हमने प्याज को ब्राउन होने के लिए रखा हुआ था। यहाँ देखिए प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। जब ये प्याज लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें लहसुन के पेस्ट शामिल कर देंगे, 4 खाने के चमचे। आधा सेकंड हम लहसुन को ऑयल में पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर को भी ऑयल में हम अच्छे से पकाएंगे। टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है ताकि ये नज़र ना आए साबुत। बिल्कुल अच्छे से गलाना है हमें ऑयल में इसको। इसके बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। टमाटर देखिए अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को भी हम इसमें अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और इसकी स्मेल भी बाकी ना रहे। हम कोई भी रेसिपी बनाएं, हमें मसाले को और उसमें मौजूद चिकन को अच्छे से पकाना होता है, अच्छे से मसाले को भूनना होता है, ताकि किसी भी किस्म की महक और किसी भी किस्म की स्मेल इसमें ना रहे। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को हम इतना पकाएंगे कि ये 50% जो है इसमें पक जाए। चाहे तो आप इसको ढककर हल्की आंच पर भी छोड़ सकते हैं ताकि आलू 50% जो है इसी में पक जाए, और 50% ये जब हम इसमें पानी शामिल करेंगे तब वो पक जाए। अब साथ में हमने 5 मिर्चें ऐड कर ली, हरी मिर्चें इसमें, ताकि हरी मिर्चों का भी इसमें टेस्ट आ जाए। ये देखिए, अब ये जो हमने पहले से जो मसाले रखे हुए थे उसको हमने वॉश करके अच्छे से भिगो के रखा हुआ था, और इसको अब मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पर शामिल कर दिया है। थोड़ी देर तक इसको हम पकाएंगे ताकि साबुत गरम मसालों की अच्छी से खुशबू इसमें शामिल हो जाए। अब इस पॉइंट पे मैं दही ऐड कर दूंगी इसमें, और दही को भी हम इसमें मसाले में अच्छे से पकाएंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मैं अपने उन व्यूवर्स का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं मेरी तरफ़ से कि जो भी अपना चैनल चला रहे हैं वो भी, उनको भी अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। ये देखिए, हमने आलू डालने के बाद मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब आप चाहो तो इसको हल्की आंच पर ढक कर रख सकते हो ताकि चिकन और आलू अच्छे से पक जाए इसमें। चिकन तो काफ़ी हद तक पक चुका है, आलू को हमें 50 to 60% इसमें पकाना है। अब मैं इसमें 8 गिलास पानी शामिल करूँगी,
क्योंकि मैंने जो चावल जिस गिलास से मेजर किए थे वो 4.5 गिलास बन रहे थे, तो मैं उसका डबल 9 गिलास नहीं बल्कि 8 गिलास पानी शामिल करूँगी, तभी जाकर ये सही रहेगा। पानी को बॉयल आने का हम वेट करेंगे। जब पानी बॉयल होने लगेगा इसमें, तब हम पहले से 1 घंटा भिगोए हुए चावल को इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि बहुत से लोगों के चावल जो है वो चावल जब वो पुलाव या बिरयानी बनाते हैं तो चावल टूट जाते हैं। जब तक चावलों में पानी होगा तब तक आप इसमें चमचा चला सकते हो, लेकिन जैसे ही इसमें पानी ख़त्म हो जाएगा तो आप चमचा ना चलाएं, क्योंकि उस टाइम पे चावल टूट जाएंगे। अब हम चमचा चलाकर चावलों को पानी में मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसके बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अच्छा, एक और बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने चावलों में नमक बिल्कुल सही ऐड किया है। उसका तरीका ये है कि जब हम चावलों को पानी में ऐड करेंगे तो चावलों को थोड़ी देर पकने देंगे। इसके बाद हम इस पानी को टेस्ट करेंगे। अगर इसमें नमक का टेस्ट ज़्यादा आ रहा हो, मतलब कि इसमें ये पानी ज़्यादा नमकीन हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो नमकीन, तो मतलब कि आपने चावलों में नमक सही ऐड किया है। ये देखिए, आप इस पॉइंट पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसके बाद इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए, ये थोड़ी देर के बाद देखिए बॉयल आ रहा है इसमें, हमने फिर से इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया है। देखिए, कुछ देर के बाद पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा देखिए हल्का हल्का सा नीचे पानी है इसमें। अब मैं इसको दम पर रख दूँगी। दम पर कैसे रखूँगी मैं, ये कपड़ा मैंने हल्का सा गीला कर लिया और इसको ढक्कन के साथ लगाकर मैंने पतीली के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर के बाद देखिए इसका जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था लास्ट में वो भी ख़त्म हो गया है। अब मैं ऊपर से इसको इस पर हरा धनिया छिड़क दूँगी और फिर से थोड़ी देर के लिए मैं 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख दूँगी। आपने इस पॉइंट पे भी इस पे चमचा नहीं चलाना है, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो चावल टूट जाएंगे। आपने ढक कर इसको फिर से रख देना है 5 मिनट के लिए, बहुत ही स्लो फ्लेम पे। अब ये देखिए मज़ेदार सा पुलाव हमारा तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सा पुलाव ये देखिए रेडी है हमारे पास। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पुलाव को। और दावत वाले पुलाव हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।